नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ कक्षा 9वीं विषय गणित के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है संख्याओं को P/Q रूप में लिखना, उसको समझने वाले हैं। अक्सर आमतौर पे हमारे जो P/Q के रूप में चेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वे दशमलव रूप में ही होते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा उनमें कुछ भी नहीं लगा होता। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 10 को, जो कि निम्नलिखित दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित करना है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद जो संख्या है उनके ऊपर इस टाइप का चिन्ह है सबके ऊपर में। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है उन्हें हम सीखने वाले हैं। और इस चिन्ह को जो है बार कहते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप क्लास 9 से हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9 की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। हमने विभिन्न टॉपिकों पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कि हार्ड क्वेश्चन हैं, उनकी तैयारी इस चैनल में वीडियो के माध्यम से कराई है। तो आप चैनल पे विजिट करके उन सभी वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी हमें सबसे पहले P/Q के रूप में इन संख्याओं को लिखना सीखना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है 0.70 का बार, मतलब 0.70 का जो बार है उसे सॉल्व करते हैं। और काफ़ी सरल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसे सीखना होगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने कॉपी पे नोट कर लिया है। चलिए अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, इन जो संख्या है इन्हें हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना P/Q बराबर 0.70 का जो बार है वो लग जाएगा। तो इस रूप में लिखना है, इसलिए हमने शुरू में ही इसे मान लिया, माना P/Q बराबर 0.70 का बार। अब थोड़ा सा बच्चों हम बार का मतलब भी सीख लेते हैं कि बार को कब लगाया जाता है। तो बार अगर किसी संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि वो संख्या अगर हम बार हटा देंगे तो वो जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बार लिखी जाएगी। 70 वो काफ़ी ज़्यादा बार 70 लिखा जाएगा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो उस लिमिट को रोकने के लिए हमें बार लगाना होता है। मतलब अगर बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे और भी जो 70 है उन्हें हम लिखना नहीं पड़ेगा, और बार की वजह से ये जो 70 है एक ही जगह पे रहेंगे। लेकिन मतलब ये होगा कि उसके आगे और भी 70 लिखने वाले हैं। तो वैसे ही हमें इस प्रश्न पे भी करना है। यहाँ पे जो 70 का बार लगा हुआ है उस 70 के बार को हमने हटा दिया है, और कम से कम हम 2 से 3 बार 70 और लिखने वाले हैं। तो हमने बच्चों 2 बार और 70 लिख लिया है, जो कि एक पहले से था, एक और यहाँ पे हमने और लिख लिया है। और जबकि आगे की जो संख्या है कि 70 है उन्हें हमने डैश डैश कर लिया, मतलब कि आगे और भी 70 है, लेकिन हमने उन्हें लिखना नहीं है। केवल 2 से 3 बार ही लिखना होता है। और अब इसे हमें समीकरण पहला मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बच्चों जो समीकरण हमने माना है उस समीकरण में हमें 100 का गुणा करना है। अब 100 का ही गुणा क्यों करना है, 10 का क्यों नहीं करना, 1000 का क्यों नहीं करना, उसे भी सीख लेते हैं। तो चूँकि बच्चों 0.70 मतलब कि दशमलव के बाद जो 70 लिखा गया है वो 2 अंकों का संख्या है, मतलब उसमें 2 अंक की संख्या है, 7 और 0। तो अब हमें कंपेयर उन्हीं संख्याओं से करना है जिनमें कि डबल जीरो होते हो। तो जैसे 10, 100, 1000, 10,000। तो जिसमें हमें कंपेयर उससे करना है जिसमें डबल जीरो हो, जैसे कि संख्या भी दशमलव के बाद 1 और 2 है। तो डबल जीरो यहाँ पे 100 में होंगे, 1 और 2। कभी भी संख्याओं के बेस पे कंपेयर नहीं करना है कि ऐसा कि इसमें 1, 2 और 3 संख्या है। हमें संख्या से मतलब नहीं होता, हमें जीरो से मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है। इस वजह से 2 जीरो हमें 100 पे मिलेंगे। इस वजह से हमने समीकरण 1 में 100 का गुणा किया है। तो अब हमने गुणा कर लिया है, और आपको ध्यान ये देना है कि जो 100 का गुणा है वो आपको दोनों ही पक्षों में करना है, लेफ्ट साइड में भी करना है और राइट साइड में भी आपको गुणा करना होगा। तो लेफ्ट साइड अभी वैसा ही रहेगा, लेकिन जो राइट साइड है, जब आप 100 का गुणा करेंगे इन संख्याओं में, तो ये जो संख्या है वो 2 स्थान आगे खसक जाएंगे, मतलब ये जीरो जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा डायरेक्ट 70 दशमलव में 3 और 70 आपको लिख लेना है। तो 100 का गुणा होने में ऐसा ही होता है, 2 अंकों की जो संख्या है वो आगे खिसक जाती है। जैसे 70 आगे खिसक गया, उसके बाद दशमलव लग जाएगा। और 70 चूँकि 2 बच रहा था, लेकिन हमने 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें उतनी संख्या यहाँ पे 70 रखनी है जितनी कि आपने समीकरण 1 में रखी थी। तो समीकरण 1 में दशमलव के बाद हमने 3 70 रखा था, जबकि हमें भी यहाँ पे 3 70 ही रखना है। 70 इसलिए रख सकते हैं क्योंकि संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे डैश डैश जो है उसका मतलब यही है कि यहाँ और भी 70 हम ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा प्रश्न को कठिन नहीं बनाना है, इस वजह से हमने कम लिया है। और इसे आपको सिंपली समीकरण 2 मान लेना है। अब हम इसके आगे दोनों ही समीकरण को घटाने वाले हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो चलिए दोनों समीकरण को रख कर घटाते हैं।
तो इस टाइप से आपको जमा के लिख लेना है। तो 100 में से आपको यहाँ पे P/Q को घटाना है। तो यहाँ का मतलब है कि कुछ भी संख्या नहीं, मतलब हम 1 मान सकते हैं। तो 100 में से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 99, और जो इनका यूनिट है वो है P/Q, 99 P/Q। अब हमें 70.3 बार वाले 70 से 0.3 बार वाले 70 को घटाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो 3 70 मिल रहे हैं ये 3 70 से आपस में कट जाएंगे। तो कटने के बाद बच्चों हमें 70 और माइनस में 0 मिलने वाला है। अब यहाँ भी मालूम है कि 70 में जब हम 0 को घटाएंगे तो फिर हमें 70 ही मिलेगा। अब हमें 99 P/Q और 70 जो बराबर में है इसे और आगे हल कर लेना है। तो 99 जो कि यहाँ पे गुणा में था 99 P/Q करके, तो गुणा से हमने पक्षांतर करके भाग में ले आए हैं। तो ऊपर से अब ये नीचे आ गया तो 70/99 हो जाएगा। चूँकि ये संख्या किसी भी और संख्याओं से नहीं कटने वाली है, इसलिए यही हमारी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों P/Q वाले जो क्वेश्चन में चेंज करना होता है उन्हें ऐसे बनाया जाता है। तो काफ़ी सिंपल तरीका था बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। और इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और अगर आपको सॉल्व करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, या अगर आप किसी और टॉपिक को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कमेंट के ज़रिए बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।